दोबारा उनका टाइम लगा दिया मेरा ख्याल है वैस भाई। एक मिनट यार, मुझे इतवाल भाई अब मेरी बात सुने। बात ये कि मैं चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ अब, लेकिन बहरहाल चले। नहीं वो ठीक करने नहीं दे रहे ना, अब मुझे मैं कर लेता हूँ, मुझे करने दें आप प्लीज। मैं चले जी, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ जी, आपको 2 मिनट यार। पहली बात तो ये है कि ये जो चीज ये दूसरों के अकरबा पर जो मैं देखे, मैंने तो इनको इन्होंने जब कहा, वो तो आपको सबको पता है कि किसको कह रहे हैं, तो मुझसे ही बात हो रही है, तो बच्चे कोई दूध पीता बच्चा यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, और मैंने उसका जवाब इनको ही दिया उन्हीं की जुबान में। अब ये अकरबा पे बात करते हैं, ठीक है, कि किसी के अकरबा को, किसी के मानने वाले को ऐसे कहना है, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। इनका पता नहीं कौन सा कंजर नबी है जिससे इन्होंने ये सीखा है, ठीक है, कौन सा खंजीर नबी है जिससे इन्होंने ये बातें सीखी हैं, क्योंकि ये मैं अमर भाई मैं ये गुफ्तगू नहीं करवा सकता, ठीक है, तो आप मुझे जो है बड़ा दज्जाल मिर्जा गुलाम का देने खंजीर कुत्ते की नस्ल का बंदा है, मतलब ये कोई वगैरह बड़ी ये नुसरत जहां कंजरी की औलादें हैं। हाँ, मिर्जा कादियानी पहला हरामजादा था जिसने ये हराम की औलाद जनी है, और इन सब की ये जितने लानती हरामजादे हैं ना, इनकी बेबे असल में उधर में कसरे खिलाफत में काम करने जाती थी। और जो शेख अब्दुर्रहमान मिस्री ने कहा था ना कि कसरे खिलाफत में जना खाना खुला हुआ है, और इनकी अटवाल की माँ और सलीम मीर की माँ, कालू की माँ, इन सब की हरामजादे, अली अकबर, ये जितने गालीबाज हैं जो नबी पाक को गालियां देने वाले हरामजादे हैं, इनकी माएँ वहां पर काम किया करती थी भाईजान। ये वहां से नुतफे आए हुए हैं। मिर्जा कादियानी का फतवा है कि नबी पाक पर गाली देने वाला, भौंकने वाला कुत्ता, उसके हरामी होने में कोई शक ही नहीं है। अगर मिर्जा कादियानी को कोई शक नहीं है तो मुझे क्या शक है? मुझे तो कन्फर्म है कि ये हरामजादे हैं, ये हरामजादे हैं, इनके हलाल जादे होने का चांस ही नहीं है, ये पक्के हरामी हैं। इनसे क्या बात करनी है भाई? एक सेकंड मेरे कॉल। और उवैस भाई वो वक्त याद करो जिस वक्त हकीम नूरुद्दीन मिर्जा गुलाम कादियानी ने हकीम नूरुद्दीन को कहीं भेजा हुआ था, कोई पैगाम दे के भेजा हुआ था, वो इलाके से बाहर था। जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि नुसरत जहां बेगम, अब्दुल करीम सियालकोटी नुसरत जहां बेगम को दावत पे अपने घर लेके गया है। उस पे वो इतना आग बगोला हुआ कि जाकर उसने अब्दुल करीम सियालकोटी को माँ बहन की गालियां दी और यह कहा कि नुसरत जहां को मेरे इजाजत के बगैर कोई टच भी नहीं कर सकता, नुसरत जहां पर सिर्फ मेरा हक है। उसने कहा था कि मैं जो है वो आपकी लोंडी हूँ। जिस तरह नुसरत जहां ने कहा था मैं आपकी लोंडी हूँ, इसी तरह तमाम तरह इख्तियारात मेरे हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी उसके बदन को टच नहीं कर सकता मेरे जो है वो इजाजत के बगैर। अब्दुल करीम सियालकोटी तू कौन होता है कि तू नुसरत जहां मेरी मशीन को तू लेके गया है? उस पर वो आग बगोला हुआ। क्यों? क्योंकि ये नुसरत जहां पूरे जमात अहमदिया जो इनकी शूरा थी उनकी मुश्तरका मशीन थी जहां पर वो कपड़े धोते थे। बाकी वो मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, अगर अल्फाज इस्तेमाल करूं तो वो कर सकता हूं। बाकी अल तकफील इशारा जो है वो अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। माजरत मेरी कॉल आ गई थी नहीं मवान भाई की, वो मैं बात कर रहा था कि ये मिर्जाई जो है ना, इनमें अब कोई सक्कत रही नहीं है। बाकी वल्ला मैं आपको सही सी बात कर रहा हूँ, 2-4 मिनट बात करते हैं उसके बाद गालियां देनी शुरू कर देते हैं। ये कुत्ते की तरह, जिस तरह वो कहते हैं ना कुत्ते ने सांप खा लिया, बावला हो गया, ये बिल्कुल ऐसे बावले हुए पड़े हैं और मुल्हिद हैं। नबी पाक को गालियां, इनका वो दज्जाल भी देकर गया, ये भी अगर पीछे से गालियां देंगे तो कोई नई बात नहीं है। इनसे हमेशा मोहतात रहें। ये बात शुरू करेंगे आराम से, उसके बाद भौंकना शुरू कर देंगे नबी पाक पर। तो मैं बात ये सुना रहा था कि कल रात को उस इब्ने माजा ने ज़ियारसुल भाई से 3 घंटे बात की है। उसमें उसने बार बार इस तरह की बातें की हैं। नबी से इज्तिहादी गलती हो जाती है, नबी को पता नहीं होता, वही जो हरामजादगी करता रहा और ज़िया भाई सब्र करता रहा। लेकिन ज़िया भाई ने धुलाई खूब की है, साथों साथ ही मिर्जा कादियानी के वहाँ इतनी धुलाई की है कि मुझे यकीन है कि उस धुलाई के बाद भी अगर ये आखिर वाला वाक़या ना भी होता तो भी मिर्जाई आज सुबह उठ के तलत मलक को लंबा लटा लेते कि तूने तलवा के रख दिया मिर्जा कादियानी को। लेकिन एंड पे हुआ ये कि उसने कह दिया, ज़ियारसुल भाई ने कहा जाते हुए कि भाई ये तुम नबी पाक के ज़िम्मे लगा रहे हो बहतान है और तुम झूठे हो, कज़ाब हो। हकीकत ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद ये वाक़या हुआ है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी पाक के फौत होने के बाद हम घर में बैठी हुई थी तो हमने हाथ नापे, तो वो कहता है अगर तुम वफ़ात के अल्फाज दिखा दो,
कहाँ लिखा हुआ है कि नबी पाक के फौत होने के बाद ये वाकया, तुम ये बात दिखा दो, मैं तुम्हें $1000 दूंगा। एक बार कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार, 4 बार उसने कहा, रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो 4 बार उसने कहा कि मैं $1000 दूंगा, तुम हदीस पेश कर दो जिसमें ये लिखा हो कि नबी पाक की वफात के बाद हमने हाथ नापा। मैं ऊपर चला गया, मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है, 6776 नंबर हदीस है, 5वीं जिल्द में लिखी हुई है, वो मैंने हदीस लगा दी। तो वहां पर तलत मलक कहे कि नहीं माफी मांग लेते हैं। मैंने कहा भी माफी मांगने का तरीका मैं बताता हूँ। माफी मांगने का तरीका ये है कि कैमरा ऑन करे, हाथ जोड़कर माफी मांगे तो $1000 छोड़ देते हैं, वरना इसने $1000 का चैलेंज किया हुआ है, हमने वो कबूल किया, वो इसने देना है। नहीं देगा तो जिस तरह पहले खटिया खड़ी की है मिर्जाइयों की, सबकी यहाँ पर लुंगी लटका देंगे, तो इंशाल्लाह देंगे। ये $1000 देना क्यों नहीं इन्होंने। उसके बाद वो 2 ऑप्शन दिए, अब तीसरा ऑप्शन हमने ये दिया कि भाई अगर तुम ये समझते हो कि तुम माफी भी नहीं मांग सकते, शर्म आती है हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए, $1000 देते हुए भी शर्म आती है, नहीं है तुम्हारे पास, मलेशिया से भी नए नए अमेरिका गए हो, तो तीसरा ऑप्शन ये है कि जिस लानती ने महबूब नबी पर ये तोहमत लगाई है अज़ाल्ला हाम पे, उस पर लानत डाल दो 4 हरफ, कि वो लानती था जिसने झूठ बोला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू ही अज़वाज ने हाथ नापे। ना नबी पाक को पता ना अज़वाज को पता कि लंबे हाथ से मुराद ज़ाहिरी हाथ नहीं है बल्कि सखावत वाला हाथ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गलती पर माअज़ल्लाह फौत हो गए और आपको मुतनब्बे नहीं किया गया। ये अल्फाज लिखने वाले पर लानत डाल दो तो भी $1000 माफ। तो वो अभी तक उस केस को हमने सुबह से चलाया हुआ है, मैं उसका यहाँ पर पोस्टर लगा देता हूँ, आप साथी भी देख लें। ये जो मसला है ना, ये ना ज़िया रसूल का है ना अमर नज़ीर का है। ये मसला, ये नबी की हुर्मत का मसला है, नबी की इस्मत का मसला है, नबी की इज्जत का मसला है। नबी पाक पर तोहमत लगाई मिर्जा कादियानी दज्जाल ने अपनी किताब अज़ाल्ला हाम में, और कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अज़वाज ने हाथ नापे, नबी पाक को नहीं पता था कि लंबे हाथ से मुराद क्या है। हमने साबित कर दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फौत होने के बाद ये हाथ नापे गए। उसने कहा कि अगर तुम ये सबूत दे दो कि नबी पाक के फौत होने के बाद ये हाथ नापे गए हैं तो मैं $1000 दूंगा। हमने हदीस पेश कर दी। अब ये $1000 की ये जो तहरीक है, ये आप सब मुसलमान भाई, मेरी रिक्वेस्ट है कि चलाएं। जब तक आप चलाएंगे, जब तक आप लोगों को ये बात पूरी सुनाएंगे, तब तक आप समझें कि आप नबी की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि मासूम नबी की इस्मत पर हमला किया इस बदबख्त ने और कहा कि नबी पाक वही बयान कर देते थे। कई बार नबी पाक को पता नहीं होता था कि इस वही का क्या मतलब है। बल्कि यहाँ तक भी मुबासा लुधियाना में रूहानी ख़ज़ाइन की 4थी जिल्द में शेख बटालवी रहमतुल्लाह से जब मुनाजरा किया लुधियाना में, तो उसमें यहाँ तक भी लिखा हुआ है, कहा उसने मिर्जा कादियानी ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा मुजमल वही में दखल दे दिया करते थे, अपने पास से दखल दे दिया करते थे, और कभी वो बात सही होती थी, कभी गलत हो जाती थी। जो बंदा इमामुल अंबिया पर ये तोहमतें लगा के मरा हो, भाई उनसे कैसी हमदर्दी, कैसा प्यार, कैसा किसी किस्म की कोई नरम गोशा उन लोगों के लिए। हाँ, हम बात करने के लिए गाली नहीं देना चाहते, गाली में पहल नहीं करना चाहते, ना हमने किया ना हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमारे दिल में इन जिंदीकों के लिए, इन दज्जाल के पैरोकारों के लिए कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह गवाह, किसी किस्म की हमारे दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट बहुत बड़ा लफ्ज है, ये उसके हकदार नहीं है जिनका आपने देख ही लिया है कि अभी मैंने जो बात कही है उसके जवाब में, हालांकि ये तो हमारा अकीदा है कि वो दज्जाल है, वो कज़ाब है। अल्लाह के नबी की हदीस है, करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देनी शुरू कर दी। तो इनके साथ किसी किस्म की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों को बताएं कि मिर्जा कादियानी ने जो झूठ बोला था अज़ाल्ला वहाम में, उस झूठ को बोलता बोलता कल रात मुंह के बल औंधे मुंह गिरा है इब्ने माजा तलत मलक की बराड पर। वो माफिया मांगता रहा तलत मलक। मैंने कहा मलक साहब आपने माफी नहीं मांगनी है, आप ना माफी मांगे। इसने चैलेंज किया है, हमने कबूल किया है, हमने सबूत दिया है। अब या $1000 देगा या कैमरा ऑन करके हाथ जोड़ के माफी मांगेगा, या फिर ये तीसरा ऑप्शन ये है कि उस दज्जाल पर लानत डालेगा जिसने हमारे महबूब नबी पर ये बकवास की है कि नबी पाक वही बयान कर देते थे
اور کئی دفعہ مجمل وحی میں دخل دے دیا کرتے تھے اور نبی پاک کو وحی کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وحی کا معنی کیا ہے, وحی کا مطلب کیا ہے. اس پر لعنت ڈالے گا تو $1000 معاف ہوگا, ورنہ یہ $1000 ابن ماجہ پیش کرو, جلدی سے جلدی $1000 جمع کرواؤ ملک قیصر کے اکاؤنٹ میں اور اپنی جان چھڑاؤ, ورنہ سارے مرزائیوں کو, صبح کے 2-3 مرزائی آئے ہیں, ہم نے ان سے رائے لی ہے, ان کو وہ ریکارڈنگ سنائی ہے, سب نے یہ کہا ہے کہ آپ حق بجانب ہیں, تقاضا کرنے میں آپ حق بجانب ہیں, آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. جب اس نے چیلنج کیا ہے تو اس کو دینا چاہیے $1000, یا دے یا معافی مانگ لے یا جو بھی آپشن ہے وہ کر لے, لیکن اس میں تقاضا کرنے میں آپ حق بجانب ہیں, بالکل اس کو دینا چاہیے $1000. تو آپ مسلمانوں سے بھی ریکویسٹ ہے آپ اس تحریک میں حصہ لیں, سارے ساتھی ان کو ننگا کریں, کیونکہ اصل چیز $1000 نہیں ہے, اصل چیز وہ عزت ہے جو ہمارے محبوب نبی کی, جس پر اس بدبخت نے حملہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو, کیونکہ کل رات کو بھی یہ ایسے ہی توہین کر رہا تھا, بار بار اشارے سے گستاخیاں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اجتہادی غلطی نبیوں سے ہو جاتی ہے, آپ نہیں مانتے, فلانی کتاب میں نبراس میں یہ لکھا ہوا ہے, فلانی کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے, تو بک بک کرتا رہا. لیکن ضیاء بھائی دلائی کرتے رہے اس کی مرزا قادیانی کی عبارتوں سے. تو آخر پر آ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پر اس بھونکنے والے کتے کو ایسی عبرتناک سزا دی ہے, میری نظر میں یہ ایک نشان سے کم نہیں ہے, یہ ایک کرامت سے کم نہیں ہے. کل رات کو جو واقعہ ہوا ہے, پھر وہ بڑے برے پھنسے, پھر اینڈ ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں کہا چلو جی ہم تو گالیاں گولیاں دے کے ان کو نکال دیں گے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ پیسے اب آپ کو دینے ہوں گے, $1000 دینا ہوگا, جس طرح پہلے آپ کو دینا پڑا ہے یہ بھی $1000 آپ کو دینا ہوگا, ورنہ ہر ٹک ٹاک کی براڈ پر لکھا ہوا ہوگا کہ مرزائی ناد ہندہ ہیں €1000 کے, اور یہ مرزا قادیانی جو جھوٹ بول کر گیا ہے اس کو ثابت نہ کرنے پر یہ $1000 نہیں دے رہے, اور یہ بے ضمیرے ہیں, بے غیرت ہیں, ان میں کوئی حیا نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے. پھر ہم ان کی توہین کریں گے, ذلیل کریں گے, رگڑا لگائیں گے جدھر بھی یہ نظر آئیں گے. پہلے بھی وہ عمران کالوں کی دفعہ اور اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا مجھے یاد نہیں رہا, 2-3 دفعہ ان سے پیسے لیے, نذیر بلال وغیرہ, تو ہم نے پہلے بھی پیسے ایسے ہی لیے ہیں. اس دفعہ بھی انشاءاللہ ملیں گے, ان کو ذلت کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا نبی پاک پر بھونکنا. عامر بھائی السلام علیکم بھی سب کو. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے ساری بات بتائی ہے بالکل درست ہے, جھوٹ بولنا تو ان کی فطرت میں لکھا ہے نا, جب ان کا مرزا ساری عمر جھوٹ بولتا رہا ہے. بات یہ ہے کہ $1000 سے بہتر نہیں ہے کہ وہ صرف مرزے پہ لعنت ڈال دے, یہ اس سے بڑی شرط نہیں ہے میرے خیال میں. بالکل بالکل, میں نے تو یہ کہا ہے بھائی جان کہ وہ لعنت ڈال دے, تو مرزے پہ لعنت ڈال, جس نے حدیث پہ بھی جھوٹ بولا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ بولا. اور میں یہ برات سن رہا ہوں, اب اویس صاحب نے جس نرمی کا مظاہرہ کیا ہے, آپ بتائیں اس سے زیادہ نرمی ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے مسلمان بھائی کو روک رہے ہیں, اس سے زیادہ نرمی کیا ہو سکتی ہے؟ اس بندے خبیث کا یہ حال ہے کہ دوسری ٹرم شروع نہیں ہوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے. اب اس سے نرمی مجھے بتائیں کیا ہو سکتی ہے ان خبیثوں کے لیے, ان لعنتیوں کے لیے؟ میں تو ویسا جب دیکھتا ہوں نا ان سب کو, تو میں کہتا ہوں وہ صحیح کرتے ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں ماؤں بہنوں کی, بالکل درست کرتے ہیں ویسا. وہ بھئی ان کا علاج ہی یہی ہے. اب اس سے زیادہ نرمی کہ جب کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو کہ عامر صاحب آپ بھائی ہیں, ایسا نہ کریں. دیکھیں, اور اس بندے کو پورا پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے کہ جو تو بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے مرزے کی طرح, آ کے سامنے بندہ بنا لیا ہم نے کہ یہ عامر وزیر آباد کر تو. اب بجائے بات کرنے کے اس نے گالیاں دینی شروع کر دی. یہ ان کا حال شروع سے یہی ہے, مرزے سے شروع ہوتا ہے اور آج کے مرزائی تک, کیونکہ ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے. ان کے بڑے مر چکے ہیں, بے ایمان ہیں, انہیں پتا تھا کہ یہ صرف اور صرف بے ایمانی کی بنیاد ہے ان کی. انہیں پتا ہے ہر مرزائی آزاد ہے. کوئی کہتا ہے معاذ اللہ قرآن میں گالیاں بھری ہوئی ہیں, کبھی دیکھا ہے کسی کے خلاف ایکشن؟ جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے, اور آج ابھی آپ نے دیکھا جو اس نے کیا ہے. پھر اچھا کرتے ہیں نا ہمارے بھائی جو ان کو گالیاں دیتے ہیں, بالکل درست کرتے ہیں. بھئی میں کوئی مفتی نہیں ہوں, میں ویسے بتا رہا ہوں ماحول کو دیکھ کے کہ اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا اور تو بکڑا بکواس کر رہا تھا, اور جب عامر کو بلا لیا گیا بھئی یہ عامر سامنے آ بیٹھ بات کر, اب اس سے زیادہ تجھے کیا چاہیے؟ اپنی بات ظاہر کر. اور مسئلہ بھی جو حدیث کا تھا بتا دیا عامر صاحب نے کہ لو بھی یہ معاملہ تھا, اب آگے چل. اور اس نے بجائے ادھر جانے کے, آپ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے کہ خدا کی قسم یہ سن کے میرا جسم کانپ رہا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ان کو جوتے کیوں مارتے ہیں,
फिर कहते हैं इनको पाकिस्तान से क्यों निकालते हैं। आज उन्होंने सुन के वजह पता चल गई इनको। वैसा हमारे मुसलमानों को भी पता होना चाहिए कि ये कितनी गंदी जहनीत के मालिक हैं। इनका कोई माँ बाप नहीं, जिस तरह मिर्जे का माँ बाप कोई नहीं था, इसी तरह इनका कोई माँ बाप वाली वारस नहीं है। ये लावारस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वारस वाले हैं। आप देखें, एक मिल गया अमर वो भाई दिल से गया, यकीन जो मेरा मेरी दिल बात जो है ना के जवाब फटने के देता हूं। करीब आ गया वो वाला जिसने किया। खुदा की कसम इनकी ये बातें सुन के फिर ये कहते हैं जी हमारी किताबों में पाबंदी क्यों लगी है। यही वजह है, वरना मुसलमान इनको ऐसे काटते कि मैं क्या कहूं। अब भाई इतना अच्छा तुझे माहौल दिया है, तो बकवास कर रहा था। और आमर भाई अपने काम में बिजी है, उन्हें बुलाया गया, वो आ गया, हम बात कर भाई। यही इनका हाल है, हर रोज ये जूते खाते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, लफ्ज नहीं मिल रहे। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इस अच्छे अंदाज से तुझे बात करने का मौका दिया, और तेरे सामने हर चीज हाजिर कर दी, और इसका हाल देखो इस बेईमान का। मैं कहता हूं जिस ब्राड पे ये मिले, इसको सीधी गालियां देनी चाहिए, इसको और इसके मिर्जे को, ताकि इसे पता चले जिस तरह का वो हरामी था, हम तो इस तरह की गुफ्तगू करते नहीं है। हरामी खबीस ये। बहुत शुक्रिया जी। जीशान भाई देखें, सुबह ही हम इस बात यही जो है वो इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि जी इस तरह की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो है वो आपको करने, आप जितना मर्जी अच्छा हो जाए। इसलिए उस दिन भी जब मैं आपकी ब्रॉड पे गुफ्तगू कर रहा था, तो मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा मैं जो है वो इतर की कुली करके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये इस काबिल ही नहीं है कि सीधे मुंह इनसे जो है वो बात कर सके। और जिसकी बुनियादी खबासत पे, गलाजत पे, घटियापन पे, नीचपन पे, गालियों पे, औरों की माओ बहनों की तजलील पे, दूसरों का जो है वो एक मुहज्जब इंसान पर कीचड़ उछालने, दूसरों की पगड़ियां गंदी करने, बुनियाद ही यही हो, तो उसके पैरोकार आकर कैसे जो है वो बर्दाश्त करेंगे। हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ये मैं कहता हूं इंसानियत पर एक बदनुमा दब्बा है। ये जमीन पे ये लोग बोझ हैं। इनकी खबासत और गलाजत को अगर मैं कहता हूं अगर जो है वो जिस्म दिया जाए ना, तो जमीन जो है वो इनकी खबासत और गलाजत और घटियापन से जो है वो कपकपा जाए। इनकी इतनी जो है वो खबासत है। और मैं कहता हूं ना, अगर आपने जो है वो पलीदी को मुजस्सम तौर पे देखना है, तो वो मिर्जा गुलाम कादियानी को देख ले। ये मिर्जा गुलाम कादियानी ये पलीदी का जो है वो मुजस्मा है, आप देख लें। ये नहूसत का मुजस्मा है, बेगैरती का मुजस्मा है। कुफर को अगर आपने जो है वो देखना है ना, तो ये मिर्जा गुलाम कादियानी को देख लो, उसकी तस्वीर को देख लो, आप खुद अंदाजा लगा ले। उसकी तस्वीर जो है जब मैं देखता हूँ ना, मैं तसव्वुर तौर पे जो है वो चला जाता हूँ। जो पागल इंसान होता है ना, जिसकी मूछें भी मुंह में जा रही होती हैं, और जिसे ना पेशाब पखाने का पता होता है कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, और उसे गंदी बू आती है पेशाब पखाने की वजह से, उसके पसीने की वजह से। यही हाल मिर्जा गुलाम कादियानी का था। जी अगला बंदा जी। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, बात आपने बिल्कुल ठीक है। मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ कि अटवाल साहब की यहाँ तो मत मारी गई हुई है, ठीक है, यहाँ फिर वो अपने काबरीन की तलीम को इस खुले खुले अंदाज में पेश करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये अमर भाई, उन्होंने आपके ऊपर जो झूठ बोला है मेरा नाम लेके, वो भी उन्होंने झूठ बोला। ऐसी वैसी बात कोई हुई नहीं थी। बस इतनी बात हुई थी कि ताहिर रमजा साहब ये बात कह रहे थे कि कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो कि हमारे आगे खड़ा हो सके ना। तो उन्होंने उसमें के अंदर काफ़ी फ़िरकों का नाम भी लिया। तो मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि कामर नज़ीर तो आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा टिकटॉक के ऊपर, तो आप किस बात के दलाइल कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप लोगों के साथ इतनी हिम्मत है तो आमर नज़ीर साहब के सामने अंसर रजा साहब को ले आए, ठीक है। ये फ़िरके वाली बात है, इन्होंने अपने खुद डाली है यहाँ ब्रोड के ऊपर आके। आपके फ़िरके की ऐसी वैसी कोई बात वहाँ नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है अटवाल साहब का दिमाग जो सा घूम चुका हुआ है, पागलपन के दौरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हुए हैं, और उनको पता नहीं चल रहा वो बोल क्या रहे हैं। तो मैं अब इस बारे में क्या बोलूँ, मैं तो खुद हैरान हूँ इस बात के ऊपर। उनको इतनी इज्जत दी जाती है, लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी हर बात की। इसके बाद देखें बंदे की हालत, फिर इन पे एतबार किया जा सकता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, ये उसी रब को मानते हैं कि मुझे इस बात पे दुख हो रहा है कि मैं इनको अपने साथ बैठाता क्यों रहा हूँ।
पिछले 6 महीने से मैं इनको बिठा रहा हूँ, इनसे इनको इज्जत देता हूँ, मुझे तो अपनी उस बात पे दुख हो रहा है। नहीं अवैध साहब, आपने तो कोशिश की। देखे ना, आमिर हमारा भाई है, उसने 2-3 दफा खंजीर का इस्तेमाल किया जो मुनासिब नहीं था, आपने वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन अब हद यहां तक जाए कि ये अंबिया पे भौंके। फिर मैं कहता हूँ उलमा सही फरमाते हैं, बिल्कुल जो उलमा कहते हैं। इसलिए तो आवाम को भी हम कहते हैं ना कि खुदा के बंदो, हाथ जोड़ के कहते हैं उलमा का पीछा करो, उलमा के पीछे चला करो। उलमा सही फरमाते हैं कि ये ना खुदा को मानते हैं ना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। ये सिर्फ गंद है, गंद और कुछ नहीं। एंड कर गया आज इन्होंने, एंड किया आज इन्होंने। यार इनको शर्म नहीं है यार कि सीधा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाके यार आप भूखेंगे, कैसे हो सकता है यार? वो बहुत ज्यादा ना आज अपनी बेटा सब कुछ सही तरीके। अवैस भाई, ये मैं माजरत में बीच में आपको टोक रहा हूँ जिशान भाई, ये जिसको भी आप वो दूध पिला के कमर पे मुक्की मारेंगे ना हल्की सी, ये उल्टी कर देंगे वल्ला। ये जितना इन्होंने अपने आप को कैमोफ्लाज किया हुआ है, चेहरे पर नकाब ओढ़ा हुआ है और ये मीठे मीठे बने हुए हैं, सिविलाइज्ड बन के आपके साथ बात करते हैं ना, ये लोग सिविलाइज्ड नहीं है। इनमें सिविलाइजेशन मौजूद ही नहीं है। दुनिया के सबसे बद इखलाक और बद तहजीब लोग हैं, और उसकी वजह यह है कि गुरु इनका ही ऐसा था, सरबराह इनका ऐसा है। उसने गालियां दे देकर मैंने कहा भाई 400 गाली सूफी अब्दुल्ला गजनवी को दे के कहता है अगर शरीयत माने ना होती, अगर शरीयत रुकावट ना डाल रही होती, मैं तुझे गालियों से फना कर देता। मैंने कहा अभी गालियां पीछे देनी रह गई है। अगर तुझे पीर मेहर अली शाह पर गुस्सा है, तू पीर मेहर अली शाह को तू बुरा भला कह रहा है, कहता है गोलडे की सरजमीन पर भी लानत। जिनका सरबरा ऐसा गंदा गालीबाज हो कि वो जमीनों पर लानते डाले, इलाकों पर मुल्कों पर लानत डाले, लोगों को बदुआएं देने वाला, लोगों को गालियां माँ बहन बेटी की। जब इसने सादुल्लाह लुधियानवी रहमहुल्लाह के बारे में लिखा ना, आज़ाइतनी खुबसन फलस्त बिसादिकिन इल्लम तमुत बिल खिज़्य या इब्नुल बगा। अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने कहा, मिर्जा कादियानी सोच तू क्या जवाब देगा जब सादुल्लाह लुधियानवी की माँ का हाथ होगा, तेरा गिरेबान होगा। तुझे सादुल्लाह लुधियानवी ने कोई लफ्ज गलत बोला है, अगर नज़म तेरे खिलाफ कोई लिखी है, वो शेर लिखते थे, अगर तेरे खिलाफ कोई शेर लिखा है, कोई नज़म लिखी है, तू सादुल्लाह लुधियानवी को गाली दे ले। तूने उसकी वालदा को गाली दी है। कल सोच, कल क़यामत के दिन सादुल्लाह लुधियानवी की वालदा का हाथ होगा और तेरा गिरेबान होगा, क्योंकि तूने कहा है उसको इब्नुल बगा, कंजरी के बच्चे। उसकी वालदा का क्या कसूर था? लेकिन ये ऐसा गालीबाज था। अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये जूता फेरा, जाएं जाके हकीकतुल वही खोल कर देखें, यही कसीदे के यही अशार वहां लिखे हुए हैं। इब्नुल बगा का तर्जमा ही नहीं लिखा हुआ है, खुद अपने हाथ से सारा तर्जमा किया हुआ है। ऐसा मक्कार और फरेबी आदमी, ऐसा गालीबाज, जब आगे से जूते पड़े तो फिर थोड़ा सा सर नीवा कर लेना। तो कहने का मतलब यह है कि जिनका गुरु इस तरह का हो, जिनका सरबरा इस तरह का हो, गालीबाज, उनकी जो आगे कौम है, उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? बातें बड़ी करते हैं, आके बड़े वो बातें करते हुए ऐसे लगते हैं कि जैसे ये बड़े ही सिविलाइज्ड लोग हैं। हकीकत यह है कि गंदे तरीन लोग हैं और गंदी तरीन कम्युनिटी है। सबसे गंदी कम्युनिटी इस दुनिया में अगर है कोई तो वो कादियानी है। कसम खा के मैं कह सकता हूं कि यहूदियों के भी कान कुतर दिए इन्होंने, यहूदियों को, खारजियों को, सबको पीछे छोड़ दिया। जो हरकतें इन्होंने की हैं, और कहते क्या है हमारे साथ कुरान से बात करो। भाई ये जो दजाल ने लिखा है इसका क्या करना है? कुरान से बात तुम्हारे साथ करें तो ये जो इतनी गालियां दे के, इतनी गुस्ताखियां करके अपनी किताबों में गया, इसका क्या करना है? बहरहाल इस बदबख्त का जो अंजाम होना था वो हो गया है। अब ये जो टिकटॉक और सोशल मीडिया आया है ना, ये आया ही इसलिए है, ये भी कोई अल्लाह ताला का खास निशान है कि इस वक्त में, इस जाते हुए दौर में, ये सोशल मीडिया आया ही इसलिए है कि मिर्जायत को बेनकाब होने का वक्त आ गया उसका।
इन्होंने बड़ा जो कुछ अपने साथ जुल्म करना था, अपनी नस्लों के साथ जुल्म करना था, बच्चे इनके साइको हो गए। वल्लाह मैंने देखा है, आधे से ज्यादा तो साइको हैं, वो जिस तरह होते नहीं बंदे, नॉर्मल नहीं है। तो इन्होंने जो जुल्म अपनी औलाद के साथ भी करना था कर लिया है। मैं यकीन रखता हूं, बाकी तो आलिमुल गैब तो अल्लाह की जात है, मैं अपने वजदान से कह रहा हूं कि वक्त आ गया है मिर्जाइयत के खत्म होने का। ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक ऐसी चीज है। कल परसों एक नई चीज देखी, वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आप कोई इसका टेक्स्ट डाल दें, उसमें आप कोई वीडियो डाल दें, वो आपको गैर जानिबदाराना तबसरा देता है। अब उसमें तो कोई मौलवी नहीं ना घुसा हुआ, कोई सरकारी मौलवी तो नहीं उसमें दाखिल होकर बैठा हुआ। वो लड़की और लड़का ऐसा तबसरा करके देते हैं कि एक एक चीज बाल की तरह खोल के आपके आगे रख देते हैं। हमने देखा है, एक गलती का जाला उसमें डाला, वो कहती मुझे तो आप नहीं समझ आ रही इसने क्या क्या किया, दावा किया है कि इनकार किया है। हकीकतुल वही का सवाल नंबर 6 उसमें डाल के देखा, वो कहती मुझे तो खुद चक्कर आ रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि इससे अब मिर्जाइयत का जो बुतलान होना है ना, वो साबित होना तय हो गया है। इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, हौसला रखें सारे भाई, और इस बात को जारी रखें। बदतमीजियां तो ये करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मैंने आपको कहा कि सांप खाया हुआ होता है ना बावले कुत्ते ने, जैसे ये बोलें आप बटन पे हाथ रखें, किसी वक्त भी वो नबी पाक को गाली दे सकता है। कोई भी मिर्जाई किसी पर एतबार ना करे। जितना वो आपके सामने ज्यादा सिविलाइज्ड बना हुआ, इतना ही उसके अंदर जहर छुपा हुआ है। ये सब के अंदर जहर है, नबी पाक के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, उम्मत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पूरी कौम के खिलाफ। कैसे हो सकता है यार कोई किसी कौम को ऐसे मोहब्बत की निगाह से देखता हो, जिस कौम ने आपको काफिर करार दिया हो, आपको माइनॉरिटी बना दिया हो, सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया हो, उस कौम से आप कैसे प्यार कर सकते हैं? ये गैर फितरी तालीम, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, कौन इसको मानेगा? कौन इसको सही कह सकता है? ये तो फितरत के खिलाफ है, ये तो एक ड्रामा है, ड्रामा। लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, हकीकत ये है ये लव फॉर नन हेटेड फॉर ऑल है, सवाए अपने उस नफ्स के बुत के जो इनके अंदर पेट के छुपा हुआ है ना, सवाए उसके ये सबसे नफरत करते हैं। और बिलखुसूस मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं कि हमारी आंखों के सामने नहीं। गैस भाई जरा मेरी तरफ आंखें करके दिखाएं, मुझे बताएं, ये जो राना जाहिद है, जो मुल्हिद है, इसी तरह से ये कल परसों जो गालियां दे के गया है, ये सैफिया गालियां देता है, ये अली अकबर गालियां दे, सलीम मीर, जो मुल्हिद है बिल्कुल, जिन्होंने अपने आप को मुल्हिद साबित कर दिया और ऐलान भी कर दिया है हम किसी मजहब को नहीं मानते, वो तो इनके आंख के तारे हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे भाई हैं, अहमदी हमारे, चलो छोड़ दिया थोड़ा जमात से पीछे हटे हुए, लेकिन हमारे भाई हैं। जो बंदा कादियानियत छोड़ के इस्लाम कबूल करता है, पता है आपको कितनी नफरत उससे करते हैं, किस तरह उसकी परसिक्यूशन होती है, किस तरह उसका बाइकाट होता है, किस तरह उससे नफरत का दर्स दिया जाता है। ये सफिया सिस्टर का नमूना आपके सामने नहीं है, इखराज भी खुद किया है, कितना गंद उछाला है उसके खिलाफ इन्होंने। और कोई बंदा है, चंदा सिस्टर है, जिसने भी कादियानियत छोड़ के इस्लाम कबूल किया है, उसके खिलाफ कितनी नफरत। अगर कादियानियत को छोड़ के कोई बंदा मुल्हिद हो जाए ना, तो ये नापसंदीदा अमल नहीं है इनके लिए। इस्लाम की तरफ आए तो बड़ी सख्त नापसंदीदा बात है, फिर ये बर्दाश्त नहीं करते। तो इस्लाम से जितनी ये नफरत करते हैं, पैगंबर इस्लाम से जितनी ये नफरत करते हैं, हमारे मुस्लिम उम्मत से जितनी नफरत करते हैं, पाकिस्तान से जितनी नफरत करते हैं, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो कुछ हो रहा है ना, हर काम, वो मिर्जा कादियानी कहता था जमीन पे कुछ नहीं होता, आसमान पे जो कुछ होता होता है। ये आसमान से कोई हुक्म आया है, आसमान से जो कुछ फैसला हुआ है, इनका बेनकाब होना आसमान से ये फैसला हो गया है। ये जो कुछ हो रहा है ये असल में है तो सही, थोड़ा तकलीफ दे तो है, जाहिर है, तौहीन होती है, गुस्ताखियां करते हैं। कल भी मैंने कहा कि वो 1-1.5 घंटा वो बकबक करता रहा और गलत बातें नबी पाक की तरफ मंसूब करता रहा और मिर्जा कादियानी को बचाने के लिए झूठ बोलता रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जलील और रुस्वा किया। आखिर पर इतना जलील किया है कि अब वो मुंह छुपाता फिरता है। अभी भी ये मैं पीछे हटा, मुझे वो बार बार शेयर कर रहे हैं, नजफ शेयर कर रहे हैं, उधर आए बात करते हैं उनसे। बात क्या करनी है, वो आ रहा है, इंशाल्लाह लेंगे हम उनसे। अमर भाई, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। اس سے پہلے جو کچھ ہوا میں وہ سن تو نہیں سکا، لیکن مجھے پتا ہے اس اٹھوال جانی کی جو باپا جانی کے نام سے جو ایک آئی ڈی یہاں پہ ہوتی تھی، مجھے یاد ہے کہ جب اس نے جب یہ بکواس کی تھی نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذلی بروزی طور پر افضل ہے، تو جب اس کی ریکارڈنگ لے کے میں جگہ جگہ پہ گیا نا جہاں پہ یہ بیٹھا ہوتا تھا، تو میں اس سے پوچھتا تھا جا کے، تو یہ وہاں سے نکل جاتا تھا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ جب ان لوگوں یہ اویس بھی بیٹھا ہے، ذیشان بھی بیٹھا ہوا ہے، جب اس کے سامنے اس سے پوچھا گیا نا، جی یہی یہ ہے لانتی جو گالی دے کے گیا ہمارے محبوب نبی کو، پہچان لیں اس لانتی حرامی کو۔ بالکل، تو عمر بھائی اس کو پوچھا کہ یار تمہاری سلپ آف ٹنگ تو نہیں تھی، تمہاری سلپ آف ٹنگ تو نہیں تھی کہ تم نے یہ جو بکواس کی تھی کہ مرزا قادیانی افضل ہے؟ کہتا نہیں میرا یہی عقیدہ ہے۔ اور جب آپ یہی عقیدہ ہونے کے بعد آج جب اس نے اس کے مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابل پر جب بات ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، تو اس سے بڑی واضح چیز ہو گئی ہے کہ یہ جو قادیانی ہے یہ ان کی وراثت میں ملا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مرزا قادیانی کے بارے میں بات کر گیا تم نے انبیاء علیہ السلام کو گالیاں دینی ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ بہت سارے بھائی سمجھتے تھے کہ یہ شاید بندہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، یہ عزت کے قابل ہے، تو وہ اپنا معائنہ کرے کہ باقی لوگوں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ بھی اسی طرح کے ہیں، یہ صرف آپ کے سامنے یہ شو کرتے ہیں اور سیولائز بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب ایک ہی قسم کے ہیں اور جڑا پنوں گے وہی لال ہے۔ اس کے حرامی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں بقول مرزا قادیانی کے۔ اب دیکھ ہی لیں، شکل دیکھ لیں اس کی، سور کی شکل یہاں ساتھ لگا کے دیکھ لیں، اگر دونوں میں کچھ فرق دکھائی تو مجھے بتائیں۔ بالکل آنکھوں سے نیچے منہ تک بالکل سور کی طرح لگ رہا ہے، واللہ العظیم جب آپ نے یہ تصویر لگائی تھی بالکل سور سے مشابہ مجھے لگا۔ ہاں سور یہ تو مجھے کہتے ہیں خنزیر، یہ تو حقیقت میں خنزیر ہے، ان کی تو شکلیں خنزیروں والی۔ اللہ عامر بھائی اب یہ ہو نا اکا دکا کوئی بندہ ہو، انفرادیت کے اوپر بات ہو، اس دن جب آپ کو پتا ہے کہ جب اس سمیر کی لائیو کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، وہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ کیا گفتگو، وہاں پہ وہ جو شاتم عمران کالو آیا تھا اس نے آ کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، جب اس نے جوزف نے یہ کہا نا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، یہاں پہ یسوع کا ذکر نہیں، مسیح کا ذکر نہیں ہے، اس نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے نا یہی یسوع ہے، اس نے یہی کہا، انہوں نے کہا یہ یسوع کے حوالے سے ہی ہے، اور پھر اس نے یسوع کا نام لے کے جو گالیاں دی، تو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف انفرادیت نہیں، یہ مجموعی طور پر انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھونکنے والے کتے ہیں، خوارج سے کتوں سے بھی بڑھ کر۔ کتے ہیں کتے، ہم تو ان کو گالیاں نہیں دینا چاہتے تھے، کوئی لفظ ایسا نہیں بولنا چاہتے تھے جس کی شریعت اجازت نہ دے، دجال کذاب سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کبھی کہا تھا، لیکن واللہ انہوں نے اتنی گستاخیاں کی ہیں ٹک ٹاک پر کہ ان کو انسان کہنا مشکل ہو رہا ہے، انسان یہ ہے نہیں۔ اچھا عمر بھائی میں نے آپ کو نا وہ سکین بھیجا ہے اس کا المستدرک الحاکم کا جو عربک ورژن ہے، اس کا بھی سکین میں نے آپ کو بھیج دیا، جزاک اللہ میں دیکھ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ کریں دیگر ساتھی کوئی بات کرنی ہے تو، نہیں تو مجھے اجازت دے دیں، میں ذرا دیکھوں، وہ پیچھے کہہ رہے ہیں کوئی طلت ملک، کیونکہ ہوسٹ تھا اس براڈ کا تو اس سے بات کرنی ہے۔ بھائی ہاں بھائی اس نے مانا ہوا ہے 1000 یورو تو دے دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تو لٹکا دیں گے سب مرزائیوں کو انشاءاللہ، یہاں پر جتنے مجاہد ہیں سب اس کے لیے وہ کمپین کریں گے اور ان کو الٹا لٹکا کے ان سے 1000 یورو مانگیں گے، جو $1000 کا اس نے چیلنج کیا ہے، نہ کرتا چیلنج، کسی نے اس کو فورس کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ کرے، اس کو مرزا قادیانی نے پیچھے سے فورس کیا ہے کہ مرزا قادیانی جب ازالہ حام میں یہ جھوٹ بول کر گیا ہے تو اس کو یقین تھا کہ یہ نبی پاک کے فوت ہونے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اسی لیے اس نے چیلنج کیا، تو وہ اس کو اب دینا پڑے گا انشاءاللہ، لے کر چھوڑیں گے، یا پھر جس طرح میں بار بار کہتا ہوں ہمیں $1000 سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اگر $1000 دیتا ہے تو بھی ایک تاریخ رقم ہوتی ہے بھائی جان، ایک تاریخ لکھی جاتی ہے کہ جو مرزا قادیانی، دیکھیں نذیر بلال نے 300 یورو پتہ ہے کس لیے دیا تھا روما صاحب؟ اس نے اس لیے دیا تھا کہ مرزا قادیانی نے ایک جھوٹ بولا ہوا ہے، شاہ صاحب اوپر نام لکھا ہوا ہے سامنے دیکھیں نیچے دائیں طرف اٹھوال جانی، آپ کو نظر آ رہا ہونا،
ये वो है बदबख्त सूर, अभी नबी पाक को गालियां देकर गया ये हरामी। वो नज़ीर बिलाल ने मिर्जा कादियानी की तोहफा गोलड़िया में ये बात लिखी हुई है कि मसीह मौत जब आएगा तो उस पर कुफर के फतवे लगेंगे। मैंने कहा भाई ये कहता है हदीसों में आता है। मैंने कहा ये कौन सी हदीस में आता है? नज़ीर बिलाल कहता है मैंने पढ़ी हुई हदीस। मैंने कहा तुम हदीस ले आओ तो 300 यूरो मुझसे नाम ले लो। तो कहता है अगर मैं ना लेकर आया तो मैं आपको 300 दूंगा। मैंने कहा ठीक है। ये बिल्कुल टिक टाक शुरू हुई थी, तब की बात है, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। वो कल दूसरे दिन आके कहने लगा हदीस तो नहीं मिली। उसके पास नादर के पास गया, सलीम मीर के पास गया, सैफी के पास गया, तो नहीं मिली हदीस। तो मैंने कहा अब कहते हैं 300। मैंने कहा 300 यूरो छोड़ देते हैं, उस पर लानत डालो, उसको झूठा कहो जिसने ये झूठ लिखा है। कह दो ये झूठ लिखा है मिर्जा कादियानी ने, तो $300 हमने क्या करना है? 300 ना दो हमें, यहां कह दो कि मिर्जा कादियानी ने ये झूठ बोला है कि सही हदीसों में आता है कि मसीह मौत जब आएगा तो उस पर कुफर के फतवे लगेंगे। उसने कहा मैंने ये नहीं कहना कि मिर्जा ने झूठ लिखा है, हाँ मैं 300 दे दूंगा। फिर वो बाद में देता नहीं था, फिर किसी ना किसी तरह से करके बंदे बुंदे डाल के ले लिया। तो अभी भी वही ऑप्शन है कि मिर्जा कादियानी ने एक झूठ लिखा है अज़ाल्लाह हाम में। अब वो झूठ कल रात को बेनकाब हो गया है। या तो ये कहे कि उसने झूठ बोला है तो हमें $1000 की कोई जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं, कह दे मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला, उस पर लानत है। लेकिन अगर नहीं, उसको झूठा नहीं कहता, उसको उस पर लानत नहीं डालता, तो भाईजान इसने चैलेंज किया है, वो फिर ओढ़े दा घोड़ा भरे, वो $1000 देगा तो ये भी ठीक है। अगर 1000 देगा तो भी तारीख लिखी जाएगी कि मिर्जा कादियानी की बात के खिलाफ जो उसने लिखा उसको झूठा साबित किया, $1000 दिया। ये है असल बात। नहीं, वो मैंने तब जो गुफ्तगू सुनी थी 300 यूरो वाली, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ जो टिक टाक है ना, यहाँ गौर करने की जरूरत है। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि कहीं ज़हन में इनके ये आए और ये शोर कर दे, देखो जी आमर नज़ीर पैसे लेके तो ऐसी हरकतें करता है। आमर साहब मेरी बात समझे, बात सिर्फ इतनी है। मैं कहता हूँ पहली शर्त लानत की हो कि मैंने झूठ बोला है, और ये फैसला खुद आप देखें ना, हवाला देने में जो बंदा बेईमान है उसके बारे में मिर्जा खुद क्या कहता है कि वो खंजीर से बदतर है, दुनिया में सबसे गंदा जानवर खंजीर है, और जो हवाला देने में बेईमान है वो खंजीर से भी बदतर है। मैं कहता हूँ ये पहले हो, दूसरे नंबर पे ऑप्शन पैसों की हो। मेरा मतलब बात करने का ये था ताकि इनकी जबानें जो है ना वो कम से कम कंट्रोल में रहे। बात तो इतनी सी है, लेकिन ये कंट्रोल में रहेंगे नहीं। अब देख रहे हैं जिसकी आपने तस्वीर लगाई है, इसकी उम्र देखें और इसका रंग देखें, और साहब ने ऐसा बंदा ऐसी बात कर सकता है? और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म तुम्हें दिया है, पूरे इख्तियारात देकर बात कर लो। जो तुम बकवास कर रहे थे, बंदा सामने आ गया। अब देखें बजाय बात करने के इसने क्या किया। ये तो बात हकीकत है। जब इनकी किताबों में लिखा है कि अगर कोई बंदा, देखना इनके अपने चक्कर देखें, जब मिर्जे ने खुद लिख दिया अपनी किताबों में कि कोई बंदा, कोई ईसाई भी अगर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे बात करता है तो हम 1000 दफा सैयदना इस्लाम के बारे बात करेंगे। इनका क्या कहना? ये हर रोज सुबह उठते हैं, हकीकत इनके सामने खुल चुकी है कि मिर्जा झूठा है और हम झूठे हैं। लेकिन आपने बड़ा प्यारा लफ्ज ये कहा कि इनका बंदा कोई ईसाई हो जाए, यहूदी हो जाए, इनको इतराज नहीं, लेकिन जब इस्लाम की तरफ आता है इनको सांप डसता है। तब जब कोई इस्लाम की तरफ आए, यूं इनकी जो, आप भी यूरोप में रहते हैं, मैं भी रहता हूं, इनकी न्यू जनरेशन जो है वो तो ये कहते, अब डरते हैं कि अहमदी हैं, बस ये कह के हम मुसलमान हैं टालते हैं, और उन्हें पता चल चुका है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, वो छोड़ चुके हैं। ये तो इस जैसे खबीस, ये जानी जो सामने तस्वीर लगी है, जैसे खबीस ये बुढ़े बुढ़े बैठे हैं, मीर लतीफ, ये चांदी कैसे बंदे हैं जो खबीस बैठे हैं, मौत के करीब है, बस जिद की वजह से अटके हुए हैं। आपने कभी देखा इनके जवानों की को बराड़ लगी हो? भी कहते हैं दफा करो, ये गंद था, गंद है, हम किस किस को जवाब देंगे? सिर्फ मेरा गुजारिश करने का मतलब ये था। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि पूरा नाम तो रब का ही है ना। मैं तो पहले ही कह रहा था कि भाई हो सकता है कि वो तो चलो मिर्जाई हैं, वो तो उनसे तो कुछ भी बैद नहीं है। हो सकता है कई मुसलमान भी कहें ज़िया रसूल ने, आमर नज़ीर ने फिर जुआ खेल दिया है। हमने भाई जुआ नहीं खेला। असल चीज ये है, उसने खुद इस बात पर ऐलान किया है और चैलेंज किया है। असल चीज ये है, उसने कहा कि ज़िया रसूल झूठ बोल रहा है।
ये हदीस इस तरह की कोई दुनिया में है ही नहीं कि नबी पाक के फौत होने के बाद ये वाक़या हुआ। इस पर उसने चैलेंज किया कि अगर तुम ये बात साबित कर दो तो मैं तुम्हें $1000 इनाम दूंगा। अब पहली चीज तो यही होगी ना कि जब हमने सबूत दे दिया है तो पहला तकाजा तो यही होना चाहिए ना, तो भाई आप $1000 दे रहे। हाँ, अगर $1000 नहीं देना चाहते तो दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। हम उसको इस तरह डायरेक्ट पहला उसके आगे ऑप्शन ये रख नहीं सकते, वरना अल्लाह गवाह है कि मुझे पता नहीं किसी के दिल का, कोई दिल में किस तरह का सोचता होगा, और मैं अपना कह सकता हूँ भाई, मैं खत्म नबूवत से कोई, इवन ये जो टिकटॉक से भी कोई ₹1 की भी आमदन को अपनी ज़ात के लिए हराम समझता हूँ। मुझे क्या लेना देना भाईजान। वो 300 लिया था तो भी ज़िया रसूल के मदरसे में, और ₹1,00,000 लिया था वो भी ज़िया भाई के मदरसे में, ये भी $1000 लेंगे इंशाल्लाह, ये भी ज़िया भाई के मदरसे में जाएगा। तो हमें तो कोई इससे दिलचस्पी नहीं है, पैसे अपनी ज़ात के लिए थोड़ी, लेकिन इनको जूते मारने के लिए मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुंशी कासिम से, मीर कासिम से लुधियाना में ₹300 उस ज़माने में जीता था 1912 में। ऐसे उसने ऐलान किया था, खुद चैलेंज किया था कि अगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ये साबित कर दें कि ये आखिरी फैसला इश्तिहार मिर्ज़ा कादियानी का, ये दावा पेश कर दें कि मिर्ज़ा कादियानी ने कहीं लिखा हो कि ये आखिरी फैसला इश्तिहार खुदा की तईद से और खुदा के इशारे से मैंने लिखा है, और फिर इसके बाद खुदा की तरफ से मुझे इल्हाम हुआ है कि ये दुआ कबूल हो गई है। ये 2-3 बातें, एक दावा था जो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपने रिसाला अहल हदीस अमृतसर में छापा, तो उसने कहा ये दावा साबित कर दे, मैं ₹300 इनाम दूंगा लुधियाने में। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा ठीक है, वो ₹300 जमा करवा दो किसी गैर जानबदार आदमी के पास। वो मुंशी बच्चन सिंह उसका वो नाम था, एडवोकेट था हाई कोर्ट का लुधियाने का, उसके पास ₹300 जमा करवाया गया। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने वो ₹300 जीता, इनाम था, वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपनी ज़ात पर नहीं लगाया, फाते कादियान रसाला छुपा दिया उससे। हम भी ये समझते हैं कि अगर इनसे इस तरह की कोई रकम जो इनको जलील करने के लिए, इनको रुस्वा और झूठा साबित करने के लिए जो कोई तारीख रकम की जाती है ना, उससे हमें ज़ात अपनी से कोई लेना देना नहीं, ना वो अपनी ज़ात का लालच कोई होता है उसके पीछे पिन्हा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो दुनिया को एक सबूत के तौर पर रखा जाता है कि इनसे हमने ये रकम जीती है, इनको झूठा साबित किया है और इनसे ये दंड भरा है, इनको दंड भरवा के झूठा साबित करके जुर्माना इनसे भरवा के हमने सबूत लोगों के सामने पेश करना होता है। इसके बावजूद अगर कोई बंदा, वो मुसलमान हो या कादियानी हो, अगर वो हम पर इल्ज़ाम लगाता है तो वो उसकी अपनी चॉइस है। हम तो ये समझते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो नबी पाक पर बहतान बांधा है, इसका तदारुक होगा इसके साथ, जब ये $1000 देंगे तो साथ ये तदारुक होगा इसका कि इस बदबख्त ने जो हमारे इमाम, बल्कि इमामुल अंबिया पर जो बहतान बांधा है वो झूठा बहतान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी वही सुनाते थे उनको पता होता था मैं क्या वही पेश कर रहा हूँ और इसका क्या मतलब है। हाँ, सुनने वाले को किसी को ना पता हो, किसी वक्त ये हो सकता है सुनने वाले को समझ ना आए। कुरान की आयत कई नाजिल हुई, खुद सहाबा को कई दफ़ा नबी पाक ने बताया, वो सही नहीं समझ सके उसका मानी, तो नबी पाक ने समझाया कि इसका ये मानी नहीं है, ये है इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाब मिन दूनिल्लाह। जब नाजिल हुई है, यहूदी राहब थे, वो आए, स्लीव गले में लटकी हुई थी, कहने लगे या रसूलल्लाह हमने तो उनको नहीं रब ने बनाया होता, इस आयत का क्या मतलब है। हालांकि वो अरबी जानते थे, समझते थे, सीखते थे, पढ़ते थे। नबी पाक ने समझाया। वो रमज़ान के बारे में कुरान में आयत नाजिल हुई, जब वो काली और सफ़ेद धारी लहदा जब तक ना हो जाए तब तक आप सहरी खाओ, रोज़ा रखो। सहाबी रसूल अरबी दान, नबी पाक के सहाबी हैं, मदीना में रहते हैं, तो वो कहते हैं आज मैंने उस वक्त तक सहरी की है, खजूरें खाता रहूँ, दूध पीता रहूँ, जब तक वो काली और सफ़ेद धारी लहदा नहीं होगी। नबी पाक ने फरमाया ये मतलब नहीं है इस आयत का जो तुम समझे। तो कुरान की आयत हो या नबी पाक का कोई फरमान हो, किसी सुनने वाले को वक्ती तौर पर समझ ना आया हो तो उसकी गलती हो सकती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बयान करते हैं तो उनको पता होता है इस वही का क्या मतलब है। वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, उनके लिए वो अल्फाज भी क्लियर होते हैं, उसका मफहूम भी क्लियर होता है। लेकिन क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी की अपने
खाते इस तरह की अपनी बातें सारी गलत होती थी, खुद समझ नहीं आता था। इल्हाम नाजल हुआ है पलातूस, कहता पता नहीं पलातूस है कि पड़ातूस है, ये भी नहीं पता कि ये इब्रानी का है कि अरबी का है, अरबी में तो डे होती नहीं है, ये फिर इब्रानी का ना हो, पता करो किस जुबान का लफ्ज है और इसका क्या मतलब है। मतलब क्या पता उन्हें, जिसको ये नहीं पता कि ये किस जुबान का लफ्ज है उसको मतलब खाक पता उन्हें। तो इसके अपने खाते इस तरह के थे कि वो कहता था कि मुझ पर इल्हाम नाजल होता है, और कई दफा सूरत इल्हाम की वजह से, सूरत इल्हाम का मतलब होता है तो बड़ी तेजी से वो आया ना इल्हाम, तो वो आके निकल के वो पैगाम दे के निकल गया, आगे चला गया। तो कई दफा सूरत इल्हाम की वजह से वो जो अल्फाज होते हैं उनका भी नहीं पता होता, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है कि उनका यानी उनको बोलना कैसे है ये भी नहीं पता होता, कई दफा उसका माने का नहीं पता होता। तो ये बहतान नबियों पर लगाने लगा कि नबी पाक को भी नहीं पता होता था माअज़ल्लाह। भाई वो एक क्रिश्चियन था, नूर अफशा अखबार में उसने लिखा, अब हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये मिर्जा कादियानी उठा है, इसको जब मुसलमान कहते हैं कि तुम्हारी ये बात ऐसे क्यों है, वो कहता नबी पाक की भी ऐसे ही थी, मसलन तुम्हारी बात ये वाजे नहीं है मुबहम है, वो कहता नबी पाक की भी ऐसे ही होती थी, वो भी सराहत के साथ नहीं होती थी। मुसलमान कहते हैं तुम्हारी इस बात में वो तजाद है, वो कहता है कुरान में भी तजाद है। मुसलमान कहते हैं तुम्हारी इस बात में बदतहजीबी है, गुस्ताखी है, तौहीन है, वो कहता है कुरान सारा गालियों से भरा हुआ है। उस क्रिश्चियन ने नूर अफशा अखबार में लिखा, मिर्जा कादियानी की मिर्जाई इस नाम से उन्वान, वो एक रसाला भी बाद में छपा, मिर्जा कादियानी की माजरत, हाँ इस नाम से रसाला छपा। उसने कहा हमें अब कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है, मिर्जा कादियानी खुद मुसलमानों में से उठकर ये कह रहा है सारी बातें। कहता मैं इस तरह की नहीं किसी को मात देता, लेकिन इनसे आप अच्छाई की तवक्को ना रखें, ये सांप हैं, सांप, ये आस्तीन के सांप हैं, इनसे किसी किस्म की भलाई की उम्मीद ना रखें कि ये नबी पाक की कोई किसी किस्म की तहसीन या तारीफ या इनके दिल में कोई रिस्पेक्ट हो, कतई नहीं, ये सांप हैं, आपको डसेंगे। मुल्क के खिलाफ चक्कर चलाएंगे, ये सांप है बिल्कुल, इनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादा मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, बात करने के लिए आप डेकोरम अच्छा प्रोवाइड करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अवैस भाई आपको कि आप एक अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन आप तैयार रहा करें, खासकर जब मैं हूं ना तो सीट बेल्ट बांध के रखा करें, किसी भी वक्त आपको पैराशूट इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। बाकियों का मुझे पता नहीं, मुझे अपना पता है कि मैं जब भी बात करता हूं तो वो फिर ऐसे ही होता है, रिजल्ट ऐसे ही आते, चीखें निकलती। अब ये असल बात ये हुई है कि जो ये इल्जाम मुझ पर झूठा लगा रहा है ये इनकी विरासत है। पिछले साल मीर लतीफ ने यही इल्जाम लगाया डॉक्टर अहमद दिदात पर, और यही जंदका है, हदीस के अल्फाज में यही जंदका है कि आप किसी की बात को तरोड़ मरोड़ के उसका अपने मतलब अपनी ख्वाहिश से उसका मतलब और मानी निकालते हैं, यही जिंदगियत है, हदीस के अल्फाज के मुताबिक है। मैंने उसका नाम तो नहीं लिया कि तू जिंदीक है, मैंने कहा भी इस तरह के जिंदीक लोग होते हैं कि लोगों की बातों को, कुरान और हदीस को लेते हैं, मतन वही लेते हैं, अल्फाज वही लेते हैं और उसके अपने खुद साख्ता मानी उसको पहनाते हैं। तो हकीकत ये ऐसे होती नहीं है, ना ये बात ऐसे है ना वो वाली बात ऐसे है, लेकिन वो अपने मानी पहना के तो वो इल्जाम लगा रहे होते हैं दूसरों पर। जिस तरह डॉक्टर अहमद दिदात पर, बूढ़ा आदमी है मीर लतीफ, इल्जाम लगा दिया कि डॉक्टर अहमद दिदात का वही अकीदा था जो मिर्जा कादियानी का था कि मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया, तशद्दुद किया गया, छांटे मारे गए, माज़अल्लाह उनके मुंह पर तमांचे मारे गए, थूका गया, फिर उनके ऊपर तशद्दुद के बाद वो कील ठोंके गए और उनको सलीब से फिर जिंदा जख्मी उतार लिया गया। यही डॉक्टर अहमद दिदात का अकीदा था। मैंने कहा ये जो तुम झूठ बोल रहे हो बूढ़े आदमी, अगर तुम ये साबित कर दो कि डॉक्टर अहमद दिदात रहमतुल्लाह का ये अकीदा था, ये 500 यूरो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वीडियो मैंने बनाई 500 यूरो नगद हाथ में पकड़ के कि ये कैश तुम्हारे लिए पड़ा हुआ है, ले लो मुझसे, सबूत दो कि तुमने जो झूठ बोला है इसको साबित करो कि डॉक्टर अहमद दिदात का ये अकीदा था।
कहता अपने कजन के पास जमा करवाओ जर्मनी में। 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल का वाक़या है। मुझे शर्म आई कि वो है तो मेरा रिश्तेदार लेकिन कादियानी है, तो मैंने कभी इस तरह की फेवर कभी उससे मांगी नहीं। ठीक है, रिश्तेदारों में तो वो कुछ ना कुछ होती है, इस्लाम दुआ तो होती है किसी न किसी तरह से। मैंने मजबूरन उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये आपकी जमात के लोग हैं और वो खुद आपका नाम ले रहे हैं, वो जर्मनी, वो फ्रैंकफर्ट वो भी होता है, तो मैंने कहा ये आपके जमात का बंदा है। कहते हैं हाँ, इनसे मैं लेने जाता था ना वो रुके शुके तुम्हारे लिए तो मैंने कहा वो कह रहा है कि 500 यूरो कज़न के पास रखवा दो, तो आप अकाउंट दे मैं भेज देता हूँ। कहते नहीं बताओ क्या कहना क्या। मैंने कहा उसको मैसेज कर दो कि अमर का 500 यूरो मेरे पास पहुँच आया है, तो आप अकाउंट दे, मैं 500 आपके अकाउंट में भेज देता हूँ। कहता मैं मैसेज कर देता हूँ। उसने उसको मैसेज किया मीर लतीफ़ को, वो मुझे भी फॉरवर्ड कर दिया, वो मेरे पास अभी भी मोबाइल में महफूज है, मुबशर उनका नाम है। उन्होंने कहा भाई मीर साहब वो अमर के पैसे मेरे पास आ गए 500 यूरो, आप हवाला दो उनको, बाकी आप खुद तय कर लेना, लेकिन 500 यूरो अमर ना दे तो वो मैं दूंगा, वो मेरे पास है उसके 500 यूरो। जमात का बंदा है, इसकी अपनी मर्जी का जामन है, पैसे उसके पास रखवा दिए। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो मिर्जा कादियानी के अल्फाज में वो कहता है ना कि जहला की आदत होती है कि वो झूठे लोगों की आदत होती है कि वो जहला के सामने बैठकर बड़ी लाफो गजाफ मारते हैं, जब दामन झटक कर दलील पूछी जाए वहीं घुस जाते हैं जहां से निकले थे। फिर ये मीर लतीफ़ वहीं घुस गए। हमने पोस्टर लगाए, वो इसका एक था उन दिनों, इसका भी एक वो अकेले पीर का अकेले ही मुरीद होता था ना, वो जर्मनी में एक लड़का था, क्या नाम था उसका, वो कहा के कहने लगा अगर ना मीर साहब ने वाला दिया हम 600 देंगे। मैंने रिकॉर्ड कर ली आवाज, मैंने कहा चलो बहुत अच्छा हो गया, तुम 600 दोगे अगर इसने वाला सबूत ना दिया। अब ना वो हवाला ना 600, हम इनके पीछे। 1.5 साल हो गया, शर्म के मारे किसी मुसलमान की बरात पर देखा है कभी उसको मीर लतीफ़ को? मेरा बस इतना कहने का मतलब है ये इब्ने माजा अब किसी मुसलमान की बरात पर नजर नहीं आना चाहिए। अगर आए, मुसलमानों का ईमानी तकाजा ये होना चाहिए कि तुमने हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बहतान लगाया था 125 साल पहले तेरे मिर्जा कादियानी ने, वो नंगा हो गया है, वो उल्टा लटका दिया मुसलमानों ने। तूने कहा था $1000 दूंगा, ये हदीस पेश करो जिसमें ये अल्फाज हो कि नबी पाक के फौत होने के बाद ये वाक़या हुआ। उन्होंने हदीस पेश कर दी है मुस्तदरक अल हाकिम की, $1000 दो या उस पर लानत भेजो, जिसने ये झूठ लिखा हुआ है उस पर लानत भेजो, नहीं तो तुमने खुद ये चैलेंज किया मैं $1000 दूंगा, दो, हदीस तो मिल गई है ना, तो दो $1000, देख क्या रहे हो? इसको इतना ही जलील करें सारे मुसलमान, जिस तरह मीर लतीफ़ किसी मुसलमान की बरात पे नहीं आ सकता, वो अपनी बरातों पे बैठा रहता है। ये भी या तो अपने घर बैठा रहे या फिर पैसे दे, तब तक हम इंशाल्लाह कर लेंगे इनका बंदोबस्त। मैं जाने लगा उनकी बरात पे, मलक साहब की बरात पे, वो बार बार शेयर कर रहे थे, तो इनसे लेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने क्या याद करना है, नहीं तो यहाँ पर टिकटॉक पर मुंह नहीं दिखा सकते। हम इनको बेगैरत कहेंगे, बेज़मीरा कहेंगे, बेशर्म कहेंगे और बेज़बाना कहेंगे, नगल्ला कहेंगे, बड़ी मेरी वोकैबुलरी है, फिक्र ना करो। इनके लिए अल्फाज इंशाल्लाह, जो बंदा अपना कौल इकरार करके भागता है, वो कह करके चाटता है, तो हदीस मौजूद है उसके बारे में, तो उसको पकड़ेंगे इंशाल्लाह, हम शरीयत की रूह से पकड़ेंगे, फिर ये मुंह नहीं किसी को दिखा सकेंगे। तो आपने कोई बात करनी हो, कोई बात मुझसे पूछनी हो तो पूछ लें, मुझे इजाजत दे दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपकी हो, अगर मैंने आपकी ब्रॉड का माहौल ख़राब किया हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल ये मेरा मंशा नहीं था कि वो नबी पाक को गालियाँ देता। मैंने तो उसको सिर्फ एक मिसाल दी है कि ज़िंदीक लोगों की आदत होती है कि वो किसी की बात को लेते हैं और उसको अपना मानी पहनाते हैं, यही ज़िंदगियत है, ये शरीयत की एक इस्तिलाह है। मैंने ना उसका नाम लिया ना मैं किसी और का नाम लिया। हाँ, उसने मुझे पहल करके गालियां देनी शुरू कर दी, वो मैंने लौटा दी, क्योंकि मिर्जा कादियानी कहता है इन्नमा नरुद्दु सब्बस्साबीना अला वजूहिहिम, कि उनकी गालियां हम उनके मुंह पे मारते हैं, वो मैंने इसके मुंह पर मारी, अब वो नबी पाक को गालियां देने लगे। ठीक है, मुझे जाना है, मैं वो जो है आपके कोई जमात अहमदिया के कोई साथी आए हैं ना, कोई बात करना चाहते हैं तो पूछ लें। ये भी गालियां देने लगे तो बटन पे हाथ रखना पहले, क्योंकि नहीं ये गालियां नहीं, ये गालियां नहीं, अदनान भाई नहीं गालियां देते। यही उम्मीद तो दूसरे से थी, यही उम्मीद तो कितने सालों से, कितने महीनों से आपको दूसरे से भी थी ना भाईजान। गाली ना दे नबी पाक को,
कादियानी हो, मिर्जाई हो और वो गाली ना दे, ऐसा हो नहीं ना सकता। अरे कोई बात नहीं अमर भाई, हमें प्रवोक नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। वो हादी भाई को बात करनी है आपने यार। अदनान भाई, अच्छा वो मेरा ख्याल पीछे में उठा गया हुआ। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मुझे जरा कॉल करनी है अपने व्हाट्सएप पे हादी भाई। अवैस भाई मैं अभी ना थोड़ा सा एयरपोर्ट पर हूँ, तो मैं 5 मिनट में मैं सुन रहा हूँ सिर्फ आपको, तो मैं थोड़ा सा फ्री होके कॉल करूँ आपको? हाँ कर ले, बस मुझे लाजमी करनी जरूर है। ठीक है अवैस भाई, मैं सुन रहा हूँ। सारा बहन अगर उसने कोई गालियां निकाली है ना तो आप पोस्ट लगा दें, सब सुन लेंगे कि हादी ने को गालियां दी हैं। मेरे सामने उसने कभी गालियां नहीं दी, तो इसलिए मुझे पता है कि उसने वो मेरे सामने तो नहीं दी। ठीक है उसने दी होंगी तो ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता कि कभी रसूलुल्लाह को नहीं दी उसने, जिस तरह वो भी भोंक के गया ना पहले, वो वाला चक्कर नहीं है। जो रसूलुल्लाह पे भौंक कर जाए उसको ऐसे उल्टा लटका के रखें, इसका स्क्रीनशॉट लें और महफूज कर लें अपने पास, और लोगों को बताएं कि ये नबी पाक को आज 7 जनवरी 2025 को गालियां देने वाला ये कुत्ता है, भौंकने वाला ये मरदूद, जिसने हमारे महबूब नबी को गालियां दी। लोगों को पता चलना चाहिए इनकी हकीकत का। ठीक है बस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल है? नोवाड राय भाई की हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा भाईजान, ये आमिर साहब तो चले गए, एक बात पूछनी थी कि ये मिर्जा कादियानी से पहले किसी मुसलमान आलिम ने कभी किसी के साथ बात करते हुए कोई इश्तिहार, कोई चैलेंज पैसे रखे थे, या इसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था पैसे रखने का? यार ये जो आपकी बात है, मैं इस पे क्या जवाब दूं अभी? ये आप जो बात कह रहे हैं मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। नहीं आपके पास तो यार शायद आमिर साहब को पता हो कि, क्योंकि मुझे लगता है दिल पहले बहुत दुखी है, इससे पहले दिल दुखी है यार। जो हरकत अभी बंदा करके गया ना यार, उसने ना दिल तोड़ दिया। हमें भी नहीं चाहिए कि हम प्रवोक करें, ये चीजें ना बर्दाश्त नहीं होती यार। इससे अच्छा है कि बंदा मौत दे दे, ऐसे अल्फाज सुनने से अच्छा है कि बंदे को मौत आ जाए। तो मुझे अपनी इस बात के ऊपर दुख हो रहा है कि मैं उस बंदे को 6 महीने अपनी ब्रॉड पे सजा के बिठा के सुनता रहा हूं ना यार, और मैं उसे किस तरह भाई कहता रहा हूं। मुझे अपनी जुबान पे गुस्सा आ रहा है कि मैं उसको भाई कैसे कहता रहा हूं उस बंदे को। जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैं जो जहां तक मुझे इल्म है कि कभी मुसलमान ने अपनी सच्चाई के लिए, आर्गुमेंट्स के लिए, कभी किसी के साथ, जो मिर्जा कादियानी से पहले कभी किसी ने इश्तिहार या ये चैलेंज नहीं दिया कि आप मेरे से जीत जाओगे, हार जाओगे तो मैं ये पैसे दूंगा या मैं पैसे आपसे लूंगा। मेरा ख्याल है ये कारोबार इसने शुरू किया था। मतलब हो सकता है गलत हूँ, मैं आमिर नजीर साहब ज्यादा आलिम है, शायद उनको पता हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आ जाएगा, कोई बता देगा। मैं म्यूट लगाता हूँ भैया। आवाज मेरी आ रही भाईजान? एक मिनट भाई, मुझे ना एक कॉल आई हुई है। एक मिनट राइस भाई आप हैं यहाँ पर? तो एक मिनट जरा रुकिए जरा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपकी आवाज आ रही है? अमर भाई ने आपकी बात सुन ली होगी मेरे ख्याल से, तो वो कर देंगे आगे आपको रिस्पॉन्ड। हाँ ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम सर। साहिल भाई मुझे मॉड बना के गया, लेकिन असली मॉडरेटर ने एंट्री डाल के तो मॉडरेशन संभाल ली। आपको पता है मैं मौका हाथ से नहीं जाने देता। बात यह है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कह रहे थे कि ये जो ट्रेंड है ये आमिर नजीर साहब ने शुरू किया है पैसे देने और लेने का। नहीं, आमिर नजीर साहब ने शुरू नहीं किया भाईजान। जी नहीं, वो दूसरी बात कर रहे हैं कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ट्रेंड शुरू किया था उस वक्त। बड़ी माजरत के साथ मुझे समझने में गलती हुई भाईजान। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ कि मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत तारीख मैंने पढ़ी है कि ये जो ट्रेंड है ना इश्तिहारबाजी का और चैलेंज का और पैसे रखने का, ये मिर्जा कादियानी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे पहले मुसलमान ये ऐसा कभी करते नहीं थे, मैं ये कह रहा हूँ। जी ठीक है जी, वो मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है गलत हूँ। ठीक है।
आमिर नजीर साहब का इसका कोई लेना देना नहीं, मैं तो आमिर नजीर साहब से पूछना था। बड़ी माजरत के साथ मुझे समझने में गलती हुई। अच्छा, उसका मेरी तरफ से जवाब ये होगा कि इस्लाम को लेकर जितने गलत और गंदे ट्रेंड है ना, वो स्टार्ट ही से नहीं किए इस्लाम का लिबादा ओढ़ के ना। तो जितने गलत और गंदे ट्रेंड हैं या जो भी इनिशिएट किया है वो इसी ने, मिर्जा नहीं किया हुआ है। ये मैंने जहां तक देखा, पढ़ा और सुना है। नहीं, ये तो जो हमने उनको पढ़ा है, ये बात तो 100% आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। लिबादा उड़ के उल्टी उल्टी और कुछ बातें करता है। मैं तो वो इश्तिहार के हवाले से सिर्फ कंफ्यूज था कि कभी कभी किसी भी आलिम ने, मुझे नहीं मालूम कि किसी आलिम ने कभी किसी को नॉन मुस्लिम को चैलेंज किया हो कि मैं पैसे रखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये सारी मतलब गंदगी इसने शुरू की, मेरा ख्याल है। जी ठीक, थैंक यू। वैसे क्या करना है आपने, लाइव बंद करनी है या अभी चलती रहनी है? मैंने बंद करनी है साहिल भाई, मैंने बंद करनी है यार, बस मेरा। हाँ तो फिर ठीक है, बंद करें। यार क्यों अपना दिल उदास करना है यार, बंद कर दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिल उदास नहीं कर मेरे भाई। मैं भी बड़ा दिल उदास करना सा। ठीक है भाई, सलाम हो गया, झगड़ा मैं भी भी था। जा रहा वालेकुम वो सलाम। ये कि ये बड़े बुत लोग हैं, तो अपना सलात हम पढ़ सलाम थे, कुरान पाक पढ़ो इंशाअल्लाह। मैं इसे तरह करना या जिम चला जाए या मैं कुरान पाक बैठते ले छोड़ दूं। मानी भाई आपके सिग्नल वीक है, आपकी आवाज नहीं है आ रही, कट रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा, बात ये वाली है कि अवैस ब्रॉड तो नहीं बंद करने लगा? क्या तो रहा है? मैं तो बंद कर रहा हूँ। चलो बंद कर देना, ये भी के लिए बेहतर है। ठीक है, वजह